नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। हम अपनी चुनावी चौपाल के अंदर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के अंदर आए हैं, बगड़ी गांव के अंदर। यहाँ के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की हम पूछेंगे समीकरण की किस आधार पर यहाँ पर पोलिंग होती है, क्योंकि अब 1957 के अंदर जब यहाँ पर विधानसभा बनी थी उस टाइम में यहाँ पर त्रिलोक सिंह कांग्रेस के विधायक बने थे। उससे लेकर आज तक बीजेपी सिर्फ एक बार कमल खिला पाई है, अधिकांश बार कांग्रेस यहाँ पर विजयी रही है। जिसे आप वर्तमान हम गोविंद सिंह डोटासरा हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, 3 बार वो जीते हुए हैं। उससे पहले परशुराम मोरदिया काफ़ी समय तक यहाँ पर 1977 से शुरुआत की थी अपने चुनावी सफर की। उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ एक बार केडी बाबर बीजेपी का कमल खिला पाए थे। तो कितनी मजबूत है वर्तमान में कांग्रेस, कितना बड़ा घमासान होने वाला है, बीजेपी से कौन दावेदारी कर रहा है, यहाँ पर हम ग्रामीणों से बात करेंगे। किस मुद्दे पर वो विचार पर वोट देते हैं, क्या पार्टी को वोट देते हैं या लोकल कैंडिडेट को देते हैं, जाति दे के देते हैं, विचार दे के देते हैं, उस पर चलो हम चर्चा करें। मेरा नाम मनोज शर्मा है जी। तो यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ में जो चुनाव का पाले बन गए हैं अच्छी तरह से, बढ़िया माहौल बन गया है। राजस्थान में हॉट सीट है, पूरे राजस्थान की यहाँ पर नज़रें हैं कि लक्ष्मणगढ़ में कौन जीतता है, क्योंकि 1957 से जब से लक्ष्मणगढ़ असेंबली बनी है सिर्फ एक बार कमल खिला है यहाँ पर, अधिकांश बार कांग्रेस के विधायक बने हैं। तो क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा या फिर डोटासरा जी चौथी बार विधायक बनेंगे? देखो अब की बार है ना, बीजेपी आनी है, फूल आना है, 100% है। क्योंकि राजस्थान के हालात आप देख रहे हो, बंगाल के जैसी, केरला की जैसी ये राजस्थान के हालात है और राजस्थान में कोई खुश नहीं है अभी। तो लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी आने के पीछे कारण क्या अशोक गहलोत सरकार है या फिर लोकल विधायक का विरोध है? अभी देखो ये पूरी सरकार का ही विरोध है, कोई लोकल का नहीं है। लोकल तो होते हैं, इनके पीछे होते हैं, बाकी पूरी सरकार का विरोध है। तो यहाँ पर तो डोटासरा जी के जब हम वीडियो देखते हैं, उनकी बात करते हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा विकास कराया है। लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास काम कम पड़ गए, नेताजी मना नहीं कर रहे काम के लिए, और उसके बाद में कैसे हार रहे हैं यहाँ पर? मतलब क्या विकास है, क्या विकास किया है? एक बार आंखें खोल के तो देखें कि भाई समाज को बतावे, दुनिया को बतावे कि क्या काम किया है। कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। जितने भी उठा के बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ का कोई समाज सुरक्षित नहीं है, आपस में तेरी मेरी चालू रहती है। मतलब गांव के अंदर भी अभी झगड़ा पट्टी है, वो लफड़ा चालू है जी। तो क्या लगता है लक्ष्मणगढ़ के अंदर किस कारण वोट होंगे, किस मुद्दे पर इस गांव में अंदर पोलिंग की जाएगी और किसका माहौल लग रहा है? ये वोट सीट है ही नहीं, मैं मानता नहीं। 2008 के अंदर मैं खुद उम्मीदवार था, मैं कोई प्रचार नहीं था, मेरे पास कोई ऐसे साधन भी नहीं था। एक वहाँ पालड़ी का उम्मीदवार था, ये जीता ही नहीं चुनाव। क्या वोट सीट थी? मैं उनको वोट सीट मानता ही नहीं हूँ। फिर बाद में आपके विकास की बात करूँ, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ है अभी। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से लाया हूँ, यहाँ हमारे गांव में भी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसके अंदर टीचर भी नहीं है पढ़ाने वाले इंग्लिश। वो हम उस पढ़े थे जो हिंदी पढ़ाते थे, उनका क्वेश्चन उनको आता ही नहीं था, क्या पढ़ा रहे थे उनको। क्या मैंने विकास किया? क्या विकास किया? मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ है, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। क्या विकास किया उन्होंने? क्या विकास किया? शिक्षा बाद में यहाँ बताओ क्या ये विकास, ये केंद्र सरकार से पैसे आते हैं उनके, वाह ये हमारे गांव में लक्ष्मणगढ़ से जाजो जो रोड जा रही है, वो कह रहे हैं कि मैंने ये रोड बनवा दी। ये किस, उनको ITI लगा के पता लगाओ ये किसने रोड बनवाई है। ये रोड है वो कुछ विकास नहीं किया। यहाँ भाईचारा खत्म है, कल दलित को वहाँ कुचामन के ने कुचल दिया। ये विकास हो रहा है, यहाँ कुछ विकास नहीं है। और आप, मैं मानता हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपके चैनल को, क्या लक्ष्मणगढ़ को हॉट सीट बना रखा है। क्या हॉट सीट बना रखा है? ये पीछे गहलोत के वहाँ सचिन पायलट को भगा के हैं, उनको बनाया था। अरे इनसे दिग्गज और भी बैठे थे क्या, वो इनसे आज ये सीकर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र है, इनसे विधायक से कोई विधायक खुश नहीं है। अरे इनकी औकात भी नहीं है कि ये किसी की टिकट काटते। ये यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है, इनकी औकात नहीं है कि लक्ष्मणगढ़ के जो टिकट मांग रहा है कांग्रेस के जो विधायक वर्तमान में, उसकी टिकट काटते। तो आप मेरे को चैनल के आप वापस पूछ लेना कि मैं उसकी टिकट काटती। फिर बाद में कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं यहाँ, कि मैं एक माइनॉरिटी का वोट आने के लिए एक बड़ी माइनॉरिटी को ये नाराज कर रहे हैं। ये आएगा ही नहीं, कुछ नहीं आएगा। मैं कहता हूं कि कोई भी कैंडिडेट आ जाए, ये मानता कि दिनेश जोशी के जूतों की दुकान खोलेगा, ये जूतों की दुकान खोलने वाले ही उनको पीट देंगे। ये सवाल ये कह रहे हैं कि पेपर आउट, अरे पेपर आउट तो हुए थे, आपको ही पता है।
पेपर आउट नहीं हुए थे क्या? आपको पता है। अब उनको बुरा लग रहा है, इनको बुरा लग रहा है कि मेरे को व्यक्तिगत पेपर आउट, ये शिक्षा मंत्री थे, पेपर आउट हुआ था, आपको सबको पता है। हमारे गांव में भी कई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे एक है जो यहाँ ओहदे के ऊपर है, ओहदे पर वो तो नहीं है, उनके पीछे जो है वो उनसे यहाँ गांव से पैसे सोर के और उनको पहुंचा दिया गया है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उनको पहुंचा दिया गया। वो सब वहाँ की उनके बाहर घाल रहे हैं अभी। क्या अब क्या बोले, वो बोलते तो नहीं है क्या चोर की माँ गढ़े में मुंडो देख के रोवे, मारवाड़ी में कहावत है क्या चोर की माँ गढ़े में मुंडो देवे। अब गढ़े में मुंडो देख के रो रहा है, देश अध्यक्ष बना दिया अन या ठोपेड़ा प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है आप गेल करना कह रहा है। मैं बताऊंगा 8 विधायक ने अन कोई से ही पूछ लो जाके थे क्या प्रदेश अध्यक्ष की बात में कहा राजेंद्र पारिक कल क्या बोले यहाँ अगला आदमी की हमारी मीटिंग ही मत कराओ। अरे एक प्रदेश अध्यक्ष कितना पद होता है उनके पास, उसके सामने मुख्यमंत्री भी है अपनी कुर्सी खाली करता है, वो बोलता नहीं है क्या जो प्रदेश अध्यक्ष ऐसी मीटिंग के अंदर हमारे को बोलो ही मत, क्या ऐसा हमारे को बोलना नहीं है, ऐसे आदमियों के साथ मीटिंग नहीं करनी है। अरे प्रदेश अध्यक्ष कितना बड़ा पद होता है, गरिमा होती है उन पद की, और उनके विधायक कह रहे हैं, उनके विधायक कह रहे हैं ऐसे आदमियों के साथ मीटिंग मत करो। तो आपको लगता है कि यहाँ के अंदर जो एमएलए हैं उनका अपने विधायकों के ऊपर जो प्रदेश अध्यक्ष का उनका पद है कंट्रोल नहीं है? कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है उनका। ये माइका लाल मुझे कह दो किसी विधायक को, उनको शांति धारीवाल ने खुद नहीं कह दिया विधानसभा में कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बहुत देखते हैं हम, ये बोल दिया उन्होंने। तो इसकी बहुत गरिमा होती है प्रदेश अध्यक्ष की। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा में जब पोलिंग होगी तो किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे आपके गांव से? हमारे मुद्दे ही हैं, ये सब मुद्दे है कि विकास की लगाओ तो शुरू इनकी ITI कि विकास कितना करा दिया। ये रोडे पूछी खोद के दोबारा बजट उठाने के लिए दूसरी रोडों को खोद दिया, किसी नाली को खोद दिया, ये दोबारा बना देंगे और बिया बना देंगे और कर गो फलारियाला चौपड़े है, ये राजनगर कर दियो, सत्यानाश कर दियो इको। तो लक्ष्मणगढ़ के अंदर जैसे दिनेश जोशी जी एक बड़े उम्मीदवार के रूप में 3 बार चुनाव लड़ा है उन्होंने, सुभाष जी बीजेपी में पहले थे, कांग्रेस में चले गए थे, बीच में वापस बीजेपी में आ गए, हरिराम जी रणवा है। सुभाष जी बहुत गलती कर दी, सुभाष जी कांग्रेस के जार बोली गलती कर दी, नीता ने डोटास राजीर केटा खटे जाता लाता ही को नहीं तो कहे RSS में बिल में बांटता मेरे को नहीं माड़ी जी टापरान मोटरसाइकिल के ऊपर ले आवा ना, मैं मेरा टापरान भी पोतान लेता आपकी कोचिंग में और बटाऊ घिलाता भोगता आज को नहीं पहले बढ़िया डाऊ विधायक प्रधान बढ़िया 5 मोटड़िया क्या गिरो माड़ा ही बायड़ा बूढ़ा कर आके मैं मेरे पर ही करो या कर आके कर चेप दियो कामड़ो बोले वो दिनेश नहीं आनो चाहिए ना नाको निकल गयो। मैं बार करो के आकर राजस्थान की हॉट सीट है, हॉट सीट है, कोई हॉट सीट नहीं है। और बीजेपी कोई कैंडिडेट को लियो, मैं ये नहीं कहता दिनेश को लो, सुभाष को लो, यहाँ से चुनाव लक्ष्मणगढ़ से जीतेगी बीजेपी। बोलो लक्ष्मणगढ़ से मैंने सुनो, मैं कहता बीजेपी के गुणगान करता हूँ, मैं बीजेपी का भी गुणगान करता हूँ। मैंने 2 बार दिनेश जोशी को भी वोट डाल दिया है, एक बार मैं किसी कांग्रेस को बीच में डाल दिया। मैं कहता हूँ मैं बीजेपी का हूँ, मैं बीजेपी का भी अकेले का हूँ, लेकिन इसका विकास इनकी जो है ना नीतियाँ, इन नीतियाँ का विरोध से हम वोट देंगे बीजेपी को। मैंने नेचर पार्क बना दिया, अरे नेचर पार्क को वो कर रहा कौन है? नेचर पार्क कौन से यहाँ की नगर पालिका कर रही है क्या? वन विभाग कर रहा है, वन विभाग केंद्रीय जो वन विभाग है वहां से बजट आ रहा है, वन विभाग कर रहा है। नेचर पार्क जैसे बहुत बन गए, जगह बन गए, सीकर में कह अलावा जयपुर में भी बन गए, धौलपुर में कई जगह बन गए। नेचर पार्क वन विभाग की जमीन है, वहाँ वन विभाग वहाँ का बजट बना रहा है और वन विभाग वहाँ डेवलपमेंट कर रहा है। क्या मैंने नेचर पार्क बना दिया? नेचर पार्क क्या बना दिया? नेचर पार्क शेखावटी उत्सव करा रहे हैं, 3 साल से कराया था, उसके बारे में आपका क्या विचार है? शेखावटी है हमारा लक्ष्मणगढ़ का मान बढ़िया काम करो। मैं क्या कह दूँ डोटास राजी बढ़िया है सगला लेको बिका मान भी कुण सो आयो माइको लाल क्या कांग्रेस के अलावा भी मंच के ऊपर कुण सो बैठे हो जा तो देख रहा शेखावटी का सगला आ गया, सगला खुश आ बस एक ना अपना दर्जन लिया और भी हाथ वाला निशान लिया और भी मंच पर बिठा दियो। कलेक्टर की तो मजबूरी है बेचारे की, बिन तो आनो पड़े बस शेखावटी बजटियो बैठो करे ना करे के। मैं देखो बड़ा दिनेश जोशी कुण सो मंच पर बैठो, कुण सो सुभाष महरियो आ गयो, कुण सो आयो भी शेखावटी के मंच में है, उसमें भी पार्टीवाद हुआ, पार्टीवाद ही है बट कोई आयो ही कोई नहीं भाई। वो तो चलो कलेक्टर की कृपा की तो सिक्योरिटी की बजट आ रही हो, राज को बजट आ रही हो बनाना पड़ रही हो भी पार्टीबाजी। अरे मां लगा मैं गया आठो सगड़ा मैं पार्टी वाला गया भी शेखावटी देख बा का माइन
हाँ बहुत बढ़िया काम करो, बहुत बढ़िया काम करो, सन बुलायो हो चोर को काम करो, मैं कोई नहीं कहा माड़ो काम करो, लेकिन लिए गया जगह आपकी पार्टी वाला गया, कांग्रेस वाला गया भी शेखावाटी मेले के माइन, और कोई नहीं गया। अब बात है तो पार्टी विशेष प्रोग्राम बन गया था उसका, पार्टी विशेष प्रोग्राम था वो। अच्छा, कोई गया ही नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, वो तो बोल रहे हैं कि मैं बताता हूँ, लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कोई कौन सा भाजपा हारी हुई थी, ये कौन सा वहाँ का बड़ा लीडर वो शेखावाटी के अंदर वहाँ मंच पर बैठा था, आपने भी देखा होगा, कोई बैठा था? नहीं, वो उनका कहना है कि जैसे शेखावाटी के जो नौजवान है उनका जो टैलेंट है उनको हम उभार रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको एक मंच दे रहे हैं। एक बार बोला क्यों भाई, बोला क्यों, मैं बोला यहाँ कर दिया, वो जाट मुख्यमंत्री बोले मैं तो यहाँ बछड़ा दिया, बछड़ा जोर का दिया, आ बड़ा घर यहाँ बछड़ा ला गया, इसको बेटी का भाषा आ रहा है सूर है बने, 3 पीढ़िया को जुगाड़ कर दियो, 3 पीढ़ी सगा चालसी मारो टाबर आरएस बन जाने, जरा बाद में पोती पोता जयपुर के माँ जा पड़े, बढ़िया बढ़िया कोचिंग में पढ़े ना भाई, गेल का गेल पढ़ लेसी, बबी पढ़ जैसी रोटा ओ काम जोर को करियो का आ बड़ा घर आरएस बना के 3 पीढ़िया 5 और बन लाइन में ला दिया। अब बात है अरे बीजेपी 100% जीतेगी, थानिया दे ला जरूरत ही कोनी घूमबा की, ते तो चैनल ना थाला घर बेटा घूमा दे यहाँ बीजेपी आ रही है। हाँ बीजेपी जीते लीड है, ते थाला सुनोगे थान गाँव आने की जरूरत ही कोनी, ते थोड़ा चैनल ने कोनी बड़ा सा टावर पर चढ़ जाया और यहाँ घुमा दिया, जो पूरी बीजेपी देख ली था। अब बात है मेरा नाम नरपत सिंह शेखावत है। तो क्या लग रहा है लक्ष्मणगढ़ के अंदर किस विचारधारा का यहाँ पर माहौल है, और जो पोलिंग होगी किन मुद्दों पर होगी? जैसे लोकल विधायक बोल रहे हैं कि हमने काफ़ी विकास किया है, पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा विकास हमने कराया है, हर गांव में हम जाकर काम किया है, उस पर होगी, या 100 गहलोत जो बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं उन पर वोटिंग होगी, या किस विचार का राष्ट्रवाद के नाम पर जैसे मोदी जी प्रचार करते हैं उसके ऊपर होगी? वोटिंग तो राष्ट्रवाद के नाम पर ही हो रही है, और विकास तो लक्ष्मणगढ़ का हुआ है, लेकिन जो हमारे स्थानीय विधायक है उनके चैत्य लोगों का ही विकास हुआ है, और धरातल पर आप देख लो यहाँ विकास कितना हुआ है। इस बगड़ी गांव में देख, इस गांव का नहीं हर गांव का ही माहौल ये है कि पिछली बार जो डोटासरा को वोट संख्या मिली थी वो हर गांव में उसको चाहिए 5 कम मिलो या 10 कम मिलो, हर गांव में कम ही कम है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो बीजेपी में काफ़ी उम्मीदवार आ रहे हैं, जैसे पहले दिनेश जोशी 3 चुनाव लड़े हुए हैं, यहाँ से सुभाष जी वापस बीजेपी में आ गए, हरिराम रणवा जी हैं, तो इसके अंदर क्या डोटासरा जी कभी बोलते हैं बाहरी और अंदर का, वो क्या मामला है? यहाँ देखो मेरी बात सुनो आप, कि अपन खेत बाते हैं और खेत के अंदर जैसे गाय बकरी चल रही है और एक गाय मारने वाली गाय होगी तो हम उसको नहीं गिर पाएंगे। ऐसे ही है कि दिनेश जोशी का भी कहना गलत नहीं है, वो यहाँ 15 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो अब दूसरा कोई आएगा तो एक बार तो उसको दर्द होगा ना। अगर पार्टी जिसको भी टिकट दे देगी तब दिनेश जोशी जी, हरिराम जी सब साथ है। इसके अंदर ऐसे आरएलपी के उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, और जैसे सीपीएम कॉमरेड के उम्मीदवार आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से आएंगे, तो इसके अंदर क्या लगता है कि जैसे उम्मीदवार बढ़ेंगे, वोट संख्या बढ़ेगी, तो इसमें किस पार्टी को नुकसान होगा मुख्य रूप से, और किस कैंडिडेट को फायदा हो सकता है? अब की बार क्या है, जो मूल बीजेपी है ना उसका वोट एक मुश्त पड़ेगा, उस वोटों में कहीं भी आरएलपी पे और कहीं भी कॉमरेड को नहीं जाएंगे, जो जाएंगे वो कांग्रेसी है और विचारधारा रखने वाले हैं, वो डोटासरा से खपा है, वो बीजेपी को नहीं देके उन लोगों को जरूर देंगे, लेकिन मूल वोट बीजेपी का वो अलग नहीं जाएगा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ के अंदर डाखाओं के काफ़ी वोट हैं, और अभी कॉमरेडों की तरफ से विजेंद्र डाखा जो शेखावाटी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं उनको उम्मीदवार घोषित किया है, और डाकुओं का एक खुद का एक संगठन चलता है, एक परिवार चलता है। कल परसों उनका एक सम्मेलन भी हुआ था, उनको गाड़ियों भी गिफ्ट दी थी। तो क्या लगता है डाका परिवार एक होगा? उसके बाद में उन डोटासरा के करीबी माने जाते हैं डाका परिवार, तो उनके वोटों में सेंध लगेगी? नहीं, विजेंद्र डाखा एक अच्छा लड़का है और लक्ष्मण के लिए आगे में अभी नहीं है, आगामी 10 साल के बाद वो अच्छा साबित भी होगा। और पिछले दिन वो यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा था, तब डोटासरा के समर्थक उनको ऐसे भी बोले थे कि इस असामाजिक तत्वों को आगे मत पहुंचा देने, इसको हराओ, यहाँ पर ही हराओ। लेकिन उसने संघर्ष करके शेखावाटी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी बना था और अच्छा उम्मीदवार भी है। लेकिन अब की बार एक बार नहीं है, क्योंकि डाका कम्युनिटी आप मानते हैं, जो संस्था चलाते हैं सब हमारे मित्र भी हैं, लेकिन अब की बार वैसा नहीं है कि उनको वोट पूरा डाका की कम्युनिटी का वोट मिल जाएगा, वो नहीं होगा। समग्र की हालत ये है कि फिलहाल सुभाष महरिया जी वो भारी है, भारी मतलब भारी पड़ते हैं, वही चुनाव निकाल सकते हैं, उसको माइनॉरिटी का भी वोट मिल रहा है, बाकी कैंडिडेटों को माइनॉरिटी का वोट कम मिलता है। लेकिन अब की बार बीजेपी सब पूरी एकजुट है और जीतेगी। आपका मानना है लक्ष्मणगढ़ में सुभाष जी अगर 1-to-1 मुकाबला होता है डोटासरा जी का, तो जीतने की संभावना बढ़ती है? 30,000 प्लस वोटों से जीतेंगे सुभाष महरिया।
आपके साथ 30,000 प्लस वोटों थे यहाँ पर 1-to-1 मुकाबले में। हाँ, नहीं होगा ही 1-to-1 नहीं मुकाबला होगा, अदरवाइज पार्टी के वोट जाएंगे ही नहीं। क्योंकि 15 साल से इस गोविंद डोटासरा के इतना लोगों को टॉर्चर किया है, पूछो मत आप। पार्टी के अदरवाइज पार्टी के लोग हैं ना, उनको बहुत टॉर्चर किया, उनको मुकदमा लगाना है, कोई किसी खेत के रास्ते का मामला हो, कोई कुछ बहुत सारे ऐसे मामले हैं उनमें बहुत टॉर्चर किया है। तो सभी लोग दुखी हैं और घर गए हुए का भी बहुत अपमान किया है। तो क्या लगता है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के अंदर क्या सरकार आवेगी, बीजेपी ने वोट देंगे। बीजेपी की सरकार आएगी? तो यहाँ पर पोलिंग जब होगी तब मतदाता किस प्रकार की विचारधारा बनाए हुए? आप यहाँ पर चौपाल में बैठते हो तो चर्चाएं तो होती होगी चुनाव की, भाई कौन जीत रहा है, कौन हारा है, किस मुद्दों पर वोट होंगे, क्या जो मुख्य विचारधारा है पार्टी की उस पर पोलिंग होगी, या फिर जो लोकल कैंडिडेट होंगे उनकी विचारधारा पर पोलिंग होगी? विकास को देखते या फिर विकास नहीं कर रहा है उसको देखते हुए पोलिंग होगी? विकास वो कुछ नहीं देखेगी, खाली मोदी के गेल वोट पड़ेगा। तो यहाँ पर मोदी का जनाधार है। बाकी हाँ भाई साहब, क्या नाम आपका? विजय कुमार। विजय कुमार। तो हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं, विजय कुमार जी। क्या लगता है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के अंदर नौजवान क्या सोच रहा है? नौजवान आज सोच रहे हैं कि बीजेपी ने दो वोट धड़ाधड़। हाँ, क्या कारण है? आप 5 कारण गिनाइए बीजेपी को वोट देने के। एक तो आरएसएस है, जो कान बिल में बाड़ी है, आरएसएस का मसला हिंदू संगठन का आदमी है, तो बी के नियम कहीं है भाई। आरएसएस ने कोई भी आदमी कौन चाहे कि आप हिंदुत्व ने पीछे गिर बचाओ, हर आदमी आए चाहे कि एक हिंदू राष्ट्र बने, और भी राष्ट्र ना आपा नीचे गिर बचाओ तो चल बने। मतलब हिंदुत्व के नाम पर आप वोट कर रहे हो? हाँ, आरएसएस ने बिल बाढ़ बजा को नहीं में, आरएसएस के नाम पर ही यहाँ पर वोट हो रहे हैं। तो कोई विकास का एजेंडा वैसा कुछ नहीं है? विकास तो थानी देख लियो, पहले जब ना विरोध उम्मीदवार उतरे ना तो सब कुछ हुआ है, और जब भी सरकार आसी बस सब कुछ विकास आपको करबो ही चाहिए। तो डोटासरा जी का जो बयान था आरएसएस के बारे में, वो उनको नुकसानदायक पहुंचाएगा वोट? हाँ, वे भी पूछे। और दूसरी बात बाकी कोचिंग सेंटर से लोग आईएएस बने, आरएसएस बने, बाकी कोचिंग सेंटर से बने। उनकी कोचिंग कौन सी? कलाम कोचिंग है ना। तो कलाम डोटासरा जी की है क्या? हाँ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि वो कलाम डोटासरा जी कोचिंग है? हाँ, तो फिर डोटासरा जी क्यों बयान दे रहे थे कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और कोचिंग के बारे में तो नहीं दिया। वो तो क्या भी पड़ी थी ईडी, तो उसके बारे में तो नहीं दिया था उसने। जीएसटी की रेट थी उन पर। हाँ हाँ, नहीं, तो डोटासरा जी तो इसलिए बोल रहे हैं कि उन पर आरोप लगे थे कि आप कलाम के अंदर जुड़े हुए हो, तो उसने खंडन किया भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर गलत है तो उसको सजा मिले। हाँ, तो सजा मिलनी चाहिए ना उसको। तो उस रेड के अंदर तो कुछ सामने नहीं है ऐसा कुछ कलाम की में वो तो आएगा, अभी सरकार चेंज होगी ना तब आएगा, वो पहले नहीं ये आएगा। तो ईडी तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। हाँ, तो वो कोई बात अगली वाली बात नहीं है, लेकिन इस बात तो आएगी कन्फर्म में, यहाँ से बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, लेकिन उस ईडी वाले में कुछ मिला नहीं तो उस पर कोई डोटासरा जी का कोई रोल नहीं बता रहे हैं उसमें। वो तो सामने जब पूरी जांच होगी तब पता चलेगा। जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन आपका ये मानना है कि मोदी विचारधारा के ऊपर यहाँ पर वोट होंगे? हाँ, फुल कन्फर्म वोट हो। तो लोकल कैंडिडेट जैसे अलग अलग 5-6 घूम रहे हैं, सिख अपन 2-3 लोग हैं, सुभाष जी मरिया, राम रिजी रणवा है, दिनेश जोशी हैं। वोट की टिकट किसी को भी दे दो, लेकिन वोट सबको बीजेपी में जाना है। बीजेपी में जाना है, वो लोकल और बाहरी का कोई रोल नहीं, कोई और लोग नहीं। धन्यवाद। वोट हमारा बीजेपी ने जासी मानो बोलनो माइक पर आओगे नहीं है, वोट बीजेपी ने जासी भरपूर जासी गांव से मतलब कि 499 वोट डोटासरा जी पिछली बार प्लस आप माइनस है। अच्छा, 499 प्लस थे वो माइनस वो माइनस है अभी। उसके मुख्य कारण क्या है उसका? वही विरोध हो रहा है डोटासरा जी का, खीरो मिलसी वे विरोध हो रहा है डोटासरा जी का। खीरो मिलसी क्योंकि वो बोलते हैं ना आरएसएस को बिल में बांट देंगे, वो बांट देंगे, मतलब वो टॉर्चर कर रहे हैं हर आदमी को। कभी बोल रहे हैं कि वो दूध से आके टिकट मांग रहे हैं, वो लक्ष्मण वाले कहाँ जाएंगे, तो दूध वाले और लक्ष्मण वाले सब एक हैं, किसी को भी एक को टिकट दे देंगे और सब साथ में रहेंगे और बीजेपी को फुल वोट पड़ेगा। बालकनाथ जी पार्टी वाइज होती है, यदि राशन भी मिलता है तो पार्टी वाइज से राशन मिलता है, बाकी समाज में सब एक जैसे होते हैं। लेकिन अभी किट बांट रहे हैं, अभी ये किट में क्या निकला है? पूरा जहर निकला है। समाज को क्या दे रहे? तो समाज सब समझ रहे हैं कि ये लोग क्या करने वाले। और अभी देखो 70 साल से तो ये लोग करते आ रहे थे। एक राम मंदिर का मुद्दा है, वो कई वर्षों से पड़ा था, कांग्रेस सरकार नहीं थी क्या? कई वर्षों से तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, वो सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन यदि कांग्रेस चाहती तो वो उसी टाइम में वो राम मंदिर बन जाता, लेकिन इन कांग्रेस सरकार ने खाली मंदिरों को तोड़ाया, विध्वंस किया। हिंदुओं कांग्रेस सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट का जैसे पेंडिंग वो वहाँ पर था, केस चल रहा था, उसमें तो कैसे बना सकती है वो मंदिर? देखो उसमें बीजेपी ने कैसे बनाया? बीजेपी ने नहीं बनाया, वो तो वहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद में वहाँ मंदिर निर्माण कार्य। मेरी बात सुनो, ये फैसला आ गया कितने वर्ष के बाद में? 600-700 साल बाद में ये फैसला आता है, 600-700 साल बाद में।
और कांग्रेस है, वो आपका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी दखल कर रही है, फैसले लेने में उनके अंदर वो अपना प्रभाव जता रही है? बिल्कुल बिल्कुल सनातन की तरफ नरेंद्र मोदी जी बहुत ख्याल कर रहे हैं इस तरफ। और आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार आने के बाद में आप सर्वे कर लीजिए कितने पुराने वो मंदिर ठीक है, जैसे स्नातक होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हम बीच के अंदर कोई सरकार, चुनी हुई सरकार अगर दखलंदाजी करेगी तो ये तो लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। देखिए उसमें ऐसा है कि ये राम मंदिर का जो मुद्दा है ना, वो कोई लोकतांत्रिक है, हमारी एक आस्था है, ये आस्था है, बिल्कुल सही बात है, हर आदमी की आस्था होती है और उसको ठेस पहुंचाने का किसी को अधिकार भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है जी, अगर उसके अंदर सरकार अगर बीच के अंदर अपना प्रभाव जताने लग जाएगी और जनता उसका सपोर्ट करने लग जाएगी तो क्या ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है? देखिए ये उसमें ऐसा है कि जो जनता क्यों करेगी, जनता यदि विरोध उसी के साथ करेगी यदि उसके साथ गलत हो रहा है तो। यदि ये सही काम हो रहा है तो नरेंद्र मोदी का जनता ने साथ दिया। इसके अंदर ये है कि जैसे आप राम मंदिर के नाम पर अगर वोट कर रहे हो तो जो अपने जो इलाके से आते हैं यहाँ पर काफ़ी नौजवान हैं और आर्मी में जाते हैं जी, तो आर्मी का जिस प्रकार से 4 साल की करना, अग्निवीर लाना, उसके बाद में बच्चों का क्रेज़ कम हो गया, लोग कम जाना पसंद कर रहे हैं, तो वो काफ़ी विरोध भी हुआ, उसके काफ़ी आंदोलन भी हुए मोदी सरकार के खिलाफ। उस पर आपका क्या विचार है? देखिए इसके खिलाफ अभी देखिए कितनी पार्टियां हैं, जितनी 1000 पार्टियां हैं वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रही हैं। एक दो का मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि नरेंद्र मोदी अकेला है और ये सब जितने भी छटे हुए हैं गिद्दड़, ये सब एक साथ है। अकेला किस प्रकार से? अकेला वो अपने उनके बच्चे नहीं हैं, वाइफ को छोड़ दिया, उस प्रकार से अकेला है, या फिर पार्टियों में अकेला किस प्रकार से? पार्टियों में अकेला है कि जो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा विकास पूरे समाज का उनका तो गठबंधन है पार्टियों से, एनडीए का नहीं, एनडीए का है, लेकिन उनके अंदर जो नरेंद्र मोदी जी की जो विचारधारा है ना, वो एक पूरे समाज को लेकर के चलने वाली है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लोकल विधायक के बारे में विचार हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में विचार हैं, लेकिन यहाँ पर देखने में ये मिला कि जिस प्रकार से गोविंद सिंह डोटासरा जी ने आरएसएस के खिलाफ जो बयान दिया था उसका काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है, उसका खामियाजा भी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। विकास के इस गाँव के अंदर जो बताए रहे हैं कि काफ़ी कम किया गया है, अपने कार्यकर्ताओं को आगे रखते हैं, जैसे राशन बांटने में हो, किसी भी काम के अंदर हो, ऐसा मानना है। बीजेपी के अंदर कोई भी उम्मीदवार हो, बराबरी का सा मुकाबला बता रहे हैं, कई जगह बता रहे हैं आगे निकल सकता है। बाकी आगे हम दिखाएंगे पूरे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में किस गांव में किसका बहुमत है, किस विचारधारा के आगे बढ़ रहे हैं, वोट किस पर पड़ रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।